मार्केट में टेक्सटाइल थीम चल रही है और ऐसे में टेक्सटाइल के स्टॉक्स भागे जा रहे हैं, तो हमें उसे कैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक को पकड़ना चाहिए, मार्केट वैल्यू क्या है उसका टोटल, इसके अलावा उनका पी क्या है, उनका डेट इक्विटी क्या है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं जहां पर मैं काफ़ी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, कंपेयर करूंगा, अपनी पसंद बताऊंगा इसके अंदर में, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। वैसे बुल रन के अंदर में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स को पकड़ना सही समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने देखा है कि कुछ स्टॉक्स जो है भागे जा रहे हैं, तो उसको पकड़ेंगे। उसके बाद में उसमें करेक्शन आ गया तो स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज फंसे हुए पैसे से अच्छा है कि पैसे बैंक अकाउंट में पड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं आप चैनल के अंदर में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, और ये स्क्रीन के अंदर में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स रखे हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनके मार्केट कैप के हिसाब से टेक्सटाइल स्टॉक्स मैंने रखे हैं। और सबसे ऊपर देखिए पेज इंडस्ट्रीज। अगर आप पेज इंडस्ट्रीज के ब्रांड्स के बारे में जानते हैं तो जॉकी को आपने सुना होगा, और देखिए ब्रांड पावर है, जबरदस्त ब्रांड पावर है, और उसके बेसिस पर जो है इसका मार्केट कैप देखिए 35,000 करोड़ का है। अगर आप इनकी सेल्स देखेंगे, अगर आप सेल्स देखते हैं ट्राइडेंट की, या फिर आप सेल्स देखते हैं अरविंद की, तो उसके मुकाबले आपको पेज इंडस्ट्रीज के अंदर में सेल्स कम मिलेगी, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे मिलेगा। इनके ऊपर में कोई भी डेट नहीं है। तो अब पेज इंडस्ट्रीज तो भाई सबसे बेहतर स्टॉक है, कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो में आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अच्छी कंपनी महंगी मिलेगी, लेकिन आपको जो है पैसा कमा के देगी लॉन्ग टर्म के अंदर में, ये एक प्रकार का एश्योरेंस रहता है। 103 के पी पर ये बहुत ही महंगी कंपनी लगती है, तो अभी मैं फिलहाल इसको ऐड नहीं करूंगा। करेक्ट होता है तो मैं इसको ऐड जरूर करूंगा, बिकॉज 305 रुपए का इसका ईपीएस है, और वो कंपनी मिल रही है 35,000 करोड़ पर। लगभग 1% ही वो आपको कमा के दे रही है आपके शेयर वैल्यू का, शेयर वैल्यू का या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो ये समझ में आता है अच्छी तरीके से कि ये कंपनी जो है महंगी है। तो फिलहाल मैं इसको जो है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी जो है पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करूंगा अगर मेरे पास में सस्ते ऑप्शन है। तो अगर मैं देखूं बहुत सारी और कंपनीज है, तो सबको मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे, एक रहेगा पेज इंडस्ट्रीज और दूसरा रहेगा लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में भी आप कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट्स का ऐड आपने देखा होगा, और हिंदुस्तान के काफ़ी लोग जो है इसे यूज़ करते हैं। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो लक्स इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आधे से भी कम है, 12,500 करोड़ पर है। सेल्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज से आप सेल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग जो है 60% 65% की आपको यहाँ पर सेल्स दिखेगी। अफोर्डेबिलिटी अगर आप देखेंगे मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस में ऑब्वियसली ज़्यादा अफोर्डेबल जो है आपको लक्स इंडस्ट्रीज दिखेगा। और अगर आप डेट की बात करेंगे तो डेट यहाँ पर जो है आपको दिखता है 0.12, जहाँ पर पेज का डेट जो है निल है, यहाँ पर जो डेट है 0.12 है। और ये आपको पी वैल्यूएशंस के हिसाब से देखे तो ये चीप रेट पर मिल रही है। तो क्या चीप रेट पर है इसीलिए आपको इसे लेना चाहिए? वेल, अगर इन दोनों में से मैं ऑप्शन देखूं तो मुझे लक्स इंडस्ट्रीज ज़्यादा अच्छा लगता है। यस, पेज इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन मुझे अभी फिलहाल में अगर कोई स्टॉक ऐड करना हो तो वो लक्स इंडस्ट्रीज रहेगा। और ओवर द ईयर्स जो है ये अपनी डेट को कम भी करते आ रहे हैं। ये सभी डेटा आप मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, उस पर आप जरूर देख सकते हैं। फिर मैं तीन और कंपनीज को एक साथ कंपेयर करूंगा। इसमें रहेगा वेल्सपून, केपीआर मील्स और ट्राइडेंट, और मेरी सबसे बड़ी पसंद रहेगी इसके अंदर में ट्राइडेंट। ब्रांड पावर है, डेट इनकी जो है कम हो रही है, यस, लेकिन ये चीज जो है आपको महंगी भी मिल रही है। महंगी मतलब इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है, जो पी है, उससे कंपेयर में ये महंगी मिल रही है। लेकिन इसमें जो है एक बुल रन स्टार्ट हो गया है, अप मूव आने स्टार्ट हो गया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से 5% के अप मूव्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, अपर सर्किट्स लग रहा है। तो डेफिनेटली इस कंपनी में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, काफ़ी कुछ अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। पिछले साल मैंने इसके ऊपर में वीडियो बनाया था, एंड उसके बाद से देखिए क्योंकि इसके अंदर में जो है कुछ सेल्स कम हो गई या फिर गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स कम हो गए, तो इनकी सेल्स जो है वो कम हो रही थी, प्रॉफिट्स कम हो रहे थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद में अब जब अच्छी खबरें आने लग गई है कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो लॉकडाउन्स के रिस्ट्रिक्शंस जो कम हो रहे हैं, तो अब ऐसे केस के अंदर में इसका बिजनेस बढ़ेगा। काफ़ी अच्छा खासा ये एक्सपोर्ट करते हैं, देन ये पेपर भी बनाते हैं, यान भी बनाते हैं। तो इन तीनों में से सबसे अच्छी कंपनी मुझे ट्राइडेंट लगेगी। लेकिन वेल्सपून और केपीआर मील्स की फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ नहीं है।
अगर आप देखेंगे वेलस्पून और केपीआर मील्स में, तो डेट इक्विटी के मामले में आप देखेंगे तो आपको केपीआर मील्स जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। वेलस्पून इंडिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है, नो टेंशन एट ऑल। लेकिन यस, ब्रांड वैल्यू का अलग ही इफेक्ट होता है। अगर आप देखेंगे पेंट्स की बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन एशियन पेंट्स को जो वैल्यूएशन मिलता है वो अलग ही लेवल पर है। तो ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ट्राइडेंट जो है इसको मैं ऊपर रखूंगा, इसमें जो है निवेश करना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे निवेश करने के बाद ये करेक्ट भी होता है तो उसको एवरेज करने प्रेफर करूंगा। लेकिन यस, वेलस्पून में भी, केपीआर्स में भी आपको रिटर्न्स जो है मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा तो ट्राइडेंट के लिए जाना चाहूंगा। और 20 रुपए का शेयर है, काफी अफोर्डेबल शेयर है। सेल्स के मामले में देखें तो वेलस्पून की सेल काफी अच्छी है, लेकिन ट्राइडेंट जो है भी पीछे नहीं है, 4500 करोड़ की यहाँ पर जो है सेल्स है। अब बात करते हैं दो कंपनीज की, रेमंड और अरविंद। तो देखते हैं, आप थोड़ा मन में सोचिए कि आप किस स्टॉक के साथ में जाना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो लगभग दोनों का जो है मार्केट कैप लगभग सेम आपको दिखता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं जो इनका करेक्ट मार्केट प्राइस है, तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में अरविंद काफी अच्छा लगता है। सेल्स की बात करें तो अरविंद की सेल आपको जो है 4500 करोड़ की दिखती है और रेमंड की जो है उसका 1/3 लगभग 1800 करोड़ की सेल्स यहाँ पर दिखती है। और अगर डेट इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर रेमंड की डेट इक्विटी जो है ज्यादा है, और अगर हम देखें अरविंद की तो अरविंद के ऊपर में डेट कम है। लेकिन अरविंद लगातार जो है लॉस, उनके प्रॉफिट जो है कम होते जा रहे हैं। पिछले साल 2021 के अंदर में लॉस उन्होंने कोट किया है। खैर पिछला साल थोड़ा कठिन था, लेकिन उसके सालों के पहले भी उनके प्रॉफिट जो है लगातार डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रेमंड की, तो रेमंड के केस में इनको 2020 का जो ईपीएस है वो 32 है, 2021 के अंदर में लॉस में है। ठीक है, तो इसमें से कोई बोल सकता है भी लॉस वाली कंपनी में हम लोग क्यों जाए, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट वाली कंपनी में क्यों जाए, तो अरविंद का पट्टा कट कर देते हैं। कोई बोलेंगे रेमंड में हम लोग क्यों जाए, रेमंड के अंदर में भी लॉस है, और या फिर ये कह सकते हैं कि अरविंद से बेहतर जो है रेमंड है, तो हम रेमंड में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहूँगा, बिकॉज यस पोटेंशियल है, यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है मैं इसको जो है थोड़ा सा जो है साइडलाइन करूँगा, बिकॉज जो ट्रेंड है, जो फैशन है, उसके हिसाब से बाकी कंपनी ज़्यादा अच्छी कर रही है। और यस डेफिनेटली ये नोन ब्रांड है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर में है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि क्वालिटी स्टॉक्स अगर मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग समय के लिए मैं रख सकता हूँ, मैं घर में सो सकता हूँ बगैर टेंशन लिए, तो इन दो स्टॉक्स को जो है मैं ऐड नहीं करूँगा। बिकॉज हो सकता है बुल रन के अंदर में थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन जब ये रुकेंगे तो काफ़ी समय तक रुक भी सकते हैं। अब इन सभी स्टॉक्स के अंदर में मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई, वो थी आलोक इंडस्ट्रीज। यस, आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में तो काफी लोग जानना चाहते हैं, बिकॉज काफी सारे लोग जो है इसके शेयर को लेकर अटक चुके हैं। तो ये पूरी तरह से जो है रिलायंस रिटेल पर निर्भर करता है, रिलायंस के परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। और ऐसे केस के अंदर में अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको एवरेज भी ना करें और इसको बेचे भी ना, टाइम दे इसको, 1-2 साल, आपका जो है प्राइस आ जाएगा उसके अंदर में। अगर मोटा मुनाफा आपने जो इसके अंदर में कमाया है, बिकॉज ये 4-5 रुपए से चलना शुरू हुआ था, तो आप अपने प्रॉफिट को जरूर बुक करें, अगर अभी तक आपने अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर में काफ़ी सारी कमियां होगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने जो है छोड़ दिए होंगे, बिकॉज उसको शॉर्ट और क्रिस्प रखना था। तो आप अपनी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं क्या और चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। इस वजह से किस कंपनी पर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो नीचे जो है कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के किसी भी एस्पेक्ट पर आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।